नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। यहाँ पर मैं आपको एसएससी सीएचएसएल टायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 25 जीके के क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज हमारी क्लास है 15वीं, इससे पहले 14 क्लास आ गई हैं। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा है खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में, सऊदी अरब के शहर रियाद नगर में ये स्थित है। तो दुनिया का सबसे विशाल अर्थात सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश की हैं? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना की मैरिया इसाबेल पेरोन। मैरिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की वह महिला हैं जो कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीमावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की हैं। श्रीलंका की श्रीमावो भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अगर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इकलौती अभी तक भारतीय महिला जो कि प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है? वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला है मनोरा पीक, नैनीताल में। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इससे पहले ये आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश राज्य की वेधशाला के रूप में कार्यरत है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसके बाद इसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था मनोरा पीक, नैनीताल में, आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला को 1955 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस, इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में सरसंघ चालक कौन है? मोहन भागवत। मोहन भागवत इसके वर्तमान में सरसंघ चालक हैं। स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। कब की थी? 27 सितंबर 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत से कितने पड़ोसी देशों की सीमा लगती है? तो भारत से 7 देशों की सीमा लगती है, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अगर सबसे बड़ी सीमा की बात की जाए जो भारत से लगती है जिस देश की, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी सीमा लगती है भारत से। अगर सबसे छोटी सीमा की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, वह कौन है? वे हैं सुरेश एन पटेल। ये हमारा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स से। अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। अन्यथा इसके अलावा आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें सफलता स्टडी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको सफलता स्टडी के नाम से एक सब चैनल दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी 1915 में अहमदाबाद में। जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे उसके लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। इसके अलावा उन्होंने एक और आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम। ये है साबरमती नदी के किनारे, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसको इन्होंने ट्रांसफ़र किया था साबरमती नदी के किनारे 1917 में। इसी का नाम बदलकर साबरमती आश्रम रख दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कहाँ पर है, जो कि हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? यह है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि क्विज के रूप में मैं आपसे पूछूंगा।
और वे क्विज के 2 क्वेश्चन इन्हीं 25 क्वेश्चन में से होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ये जितने भी लॉजी लास्ट में लग जाता है, ये किसी चीज़ का अध्ययन होता है, तो कोशिका के अध्ययन किसको कहा जाता है? साइटोलॉजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए की बाती में तेल किस कारण ऊपर की ओर चढ़ता है? तो दिए की बाती में केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU एक कंप्यूटर का शब्द है। इसका पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा LAN, ये भी बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय डॉक्टर को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में एक भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है। इसका उद्देश्य था भारत और जापान के बीच संबंध सही तरीके से स्थापित रखे रहना और सुलभ रहने। तो किसको दिया गया था? ये दिया गया है भारत के डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को। इनका नाम आप ध्यान रखिए, थंगजाम धवली सिंह। इनको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज जापान द्वारा ये सम्मान प्राप्त कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में मुंबई में, इसका मुख्यालय है। इसकी अध्यक्षता की थी उस समय RE ग्रेट गोबेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस समय जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार था मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम। ये 2 चित्रकार थे जो कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। और चित्रकारिता में मुगल काल में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो है जहांगीर का काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? सबसे पहला भारत पाक युद्ध हुआ था 1947 में। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तुरंत पाकिस्तान ने अटैक किया था, वो युद्ध प्रथम था। इसके बाद दूसरे युद्ध की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 1965 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था 1962 में, उसके बाद में 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया, तो ये दूसरा था। तीसरा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, जिसमें बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई गई भारत की ओर से और एक नया देश बनाया गया जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले। चौथा युद्ध 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बांदीपुर के अलावा कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा अभयारण्य भी हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 से पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष, अब 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH2O2, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं HCOOH। इसको OOH नहीं बोलेंगे, HCOOH बोलेंगे। अगर बात करें चींटियों में, तो लाल चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण शुरू हुआ था 1921 में, 1921 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण पूरा हुआ था 1931 में। इसके डिजाइनर की बात करते हैं, डिजाइनर थे एडविन लैंडसियर लुटियंस इसके डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, उसके पश्चात मिजोरम और त्रिपुरा। अगर केवल एक ही राज्य की बात की जाए तो वो है केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स से है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसपे आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो केवल ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय और देवकीनंद ठाकुर ने। तो राजाराम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद 1866 में ये स्थापना हुई थी 1815 में। इसके बाद 1866 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ी और ये दो भागों में बट गया। तो इनमें से एक था भारतीय ब्रह्म समाज। अब इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 में। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है केवल ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये आएगा राजाराम मोहन राय ने। अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछे तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन ने 1866 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व बैंक की स्थापना हुई। कहाँ हुई? वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। कब हुई थी? 18 मार्च 1792 को। 18 मार्च 1792 को टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आपसे क्विज पूछूंगा। फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। और भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, अब मैं आज के क्विज पूछ रहा हूँ, टू क्विज। इसमें दो प्रश्न ये आपको जो मैंने अभी 25 क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनमें से ही लिए गए हैं। तो आप मुझे इसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी सही आंसर है उसको आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन आज की क्विज से हैं, इनके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।